आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससीजीएल क्या है। एसएससीजीएल का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसको मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है क्योंकि इस सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंट ब्यूरो, ईडी डिपार्टमेंट और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्टें आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद मिलती हैं। तो इस एग्जाम की फॉर्म फीस क्या है? मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम की फॉर्म फीस है 100 रुपीज। आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई करना होता है। यह है एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in। इस वेबसाइट से जाके आप यहाँ पर लॉग इन एंड रजिस्टर पर क्लिक करके इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एसएससीजीएल के लिए डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यह है क्वालिफिकेशन एसएससीजीएल के लिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और बैचलर डिग्री होना चाहिए। 12th क्लास में मैथमेटिक्स होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क साथ, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स सब्जेक्ट में। फिर अगर आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्टैटिक्स में। अगर आप बाकी की पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी प्रकार की डिग्री चलेगी, चाहे वो आर्ट्स से हो, मैथ्स से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, किसी भी स्ट्रीम में आपकी डिग्री हो, आप बाकी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों पोस्ट को छोड़कर। ये हैं एसएससीजीएल में ये सारी पोस्टें हैं जिन पर आप लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर ASN, CSS, इंटेलिजेंट ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये बहुत पॉपुलर है सीजीएल में। इसके थ्रू आप विदेश मंत्रालय में लगते हैं। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, NIA, CBI, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं इस एग्जाम के थ्रू आप लगते हैं। और बाकी की पोस्टें ये हैं कुछ। सिलेक्शन स्टेज क्या होता है एसएससीजीएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सबसे पहले आपका Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ पोस्टों में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में आपको 1 साल लगता है। एग्जाम पैटर्न क्या है Tier 1 के लिए? आपको Tier 1 में रीजनिंग पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे और इनके मार्क्स हैं 50-50, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। Tier 1 क्वालिफाई करने के बाद अब आप सेलेक्ट हो जाते हैं Tier 2 के लिए। Tier 2 का एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। Tier 2 का एग्जाम पैटर्न बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग के लिए। इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं मैथ और रीजनिंग के। फिर आपको सेक्शन 2 खुल जाएगा 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के लिए और 25 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए। यहाँ पर भी आपको 1 घंटा मिलेगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए आपके लिए टोटल 2 घंटे मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। इसी के बाद जब आपके ये सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद आपका डायरेक्ट कंप्यूटर टेस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्यूटर टेस्ट देना होगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं कंप्यूटर के लिए। फिर इसके बाद आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा 15 मिनट में। 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। ये टाइपिंग टेस्ट सभी को देना होता है। इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, भले ही आपके कितने भी नंबर आ जाए। और सेकंड पेपर उन लोगों को देना है जिनका स्टैटिक्स के लिए सिलेक्शन लेना हो, उनके लिए ही आपको सेकंड पेपर देना है। बाकी के जिसको नहीं देना है स्टैटिक्स के लिए, वो नहीं देगा इस पेपर को। इसमें आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए पढ़ना पड़ता है। मैथ के लिए ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होते हैं सीजीएल के लिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग के लिए टॉपिक मिल जाएंगे आपको, ये सारे टॉपिक आपको रीजनिंग के लिए कवर करने होते हैं। फिर इंग्लिश के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए भी आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जीके, करंट अफेयर, ये सारे 9 टॉपिक आपको यहाँ पर सीजीएल क्रैक करने के लिए पढ़ने होते हैं। कंप्यूटर में बता दूं आपको, कंप्यूटर में आरबी कंप्यूटर क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हैं और आपको पीवाईक्यू लगाना है, इससे आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर का सिलेबस। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आपको पता चल गया होगा सीजीएल एग्जाम क्या है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पोस्ट क्या है, सारी डिटेल आपको पता चल गया होगा। डॉक्यूमेंट क्या है, कहाँ से भरना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।